है आज इस प्रदेश में, जिसमें बुलडोजर न्याय दिलाता है, उसमें क्या चल रहा है। आज हम इस प्रदेश की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि योगी जी ने कैसी न्याय व्यवस्था को, देखिए कितने फिल्मी अंदाज में काम हो रहा है, भटकाया जा रहा है आप लोगों को, भ्रमित किया जा रहा है आप लोगों को। अगर यादव भी दोषी है तो यादव को भी सजा हो, जो दोषी है उससे सजा मिले। हम किसी का बचाव करने नहीं आए, हम किसी को संरक्षण देने नहीं आए। जो खबरें जो चल रही हैं, कल एक अपराधी जो है मऊ में जो गिरफ्तार हुआ था, उसके द्वारा जो 2 लोगों का नाम लिया गया, जिसमें राजनीतिक लोग हैं, एक ब्लॉक प्रमुख और एक आईपीएस का नाम लिया जा रहा है। अभी ये देखिए आप, एक न्यूज़ की कटिंग आई है, सरेंडर से पहले अफीक गिरफ्तार, 2 ब्लॉक प्रमुखों और एक आईपीएस ने लिया नाम। यही बात हमने पूछी अभी, यही बात हमने अभी पूछी थी इंस्पेक्टर साहब से, तो वो यही कह रहे थे कि आगे की जो कार्रवाई रहेगी वो अधिकारियों का जैसे भी रहेगा, ठीक है, उसका भी हमें इंतजार है। अभी ये नहीं पता ना कि भाई ये जो बयान आया है उसमें सत्यता कितनी है, लेकिन अगर आया है तो कुछ ना कुछ तो कड़ियां जुड़ रही होंगी। अब विचार करना पड़ेगा प्रशासन को भी, और आप लोग लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि इस वक्त अहम किरदार अगर कोई निभाएगा तो वो आप लोग मीडिया वाले ही निभाएंगे। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना और पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहना। सर, परिवार का आरोप है कि हम लोग यादव हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, जाति देखकर कार्रवाई हो रही है। मैंने यही बात तो इसलिए कही आपसे अभी इससे पहले कि स्वजातीय लोगों को आप लोग बचाने का काम करते हैं। ऐसा ही अगर आप सही मायने में इस प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए बराबर इंसाफ का चिराग लेकर घूम रहे हैं, तो जरूरी है कि आपको जाति और धर्म से ऊपर उठकर हर किसी के लिए बराबर न्याय की व्यवस्था तैयार करनी और हर किसी को इंसाफ दिलाना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। गगन जी, आप पूरे भारत घूमते हैं, जिस तरह से बंगाल में वहाँ एक हिंदू जलाया गया, वही हाल यहाँ पर, यहाँ आवाज़ उतनी तेज़ी से नहीं उठती जितनी तेज़ी बांग्लादेश में उठाई जा रही है। ये भारत से आवाज़ उठ रही है, क्या कहेंगे इस पे? वहाँ यहाँ दलित होने यादव होने के नाते ऐसा हो रहा है। देखिए, यहाँ मैं बातें जो करने आया हूँ मैं वही बातें करूँगा, मैं डाइवर्ट नहीं करूँगा मुद्दे को। मैं हिंदू मुस्लिम वाला डाइवर्जन नहीं लेके आऊँगा। यहाँ मैं आया हूँ आयुष और मंटू के पीड़ित परिवार से मिलने, उनके लिए उनकी आवाज़ को उठाने, उनका सहारा बनने। तो यही बातें हम यहाँ पर करेंगे। बंगाल में क्या चल रहा है वो दूसरा विषय है। आज इस प्रदेश में, जिसमें बुलडोजर न्याय दिलाता है, उसमें क्या चल रहा है, आज हम इस प्रदेश की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि योगी जी ने कैसी न्याय व्यवस्थाएं बना रखी हैं उसके ऊपर। सर, अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? जो पीड़ित परिवार का आदेश रहेगा हम उस आदेश को मानेंगे और इनके साथ उस लड़ाई को ताकत से लड़ने का काम करेंगे। आपकी संस्था का अगला कदम क्या होगा सर? जो पीड़ित परिवार कहेगा, पीड़ित परिवार कहेगा कि हम संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं। पीड़ित परिवार कहेगा कि हमें प्रशासनिक कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिली है तो फिर हम अलग तरीके से लड़ने आएंगे। आज हम सिर्फ इस दुख के पल में पीड़ित परिवार का साथ देने आए हैं, उनके साथ खड़े होने आए हैं, ना कि हम अनर्गल टिप्पणी देकर बेवजह लाइट में आकर राजनीतिक मुद्दों को हम बढ़ावा देने आए हैं। सर, उत्तर प्रदेश में लंगड़ा इनकाउंटर बड़े तेजी से चल रहा है, इसको लेकर एनकाउंटर को लेकर बताया गया कि जिस प्रकार वो पैरों पे एक वीडियो जारी किया गया था कि एनकाउंटर किया गया है, वहां पर तो उस जगह पर खून की एक बूंद नहीं मिली। जो फोटोज और वीडियोस आई थी, मैं वही तो बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि देखिए कितने फिल्मी अंदाज में काम हो रहा है, भटकाया जा रहा है आप लोगों को, भ्रमित किया जा रहा है आप लोगों को। और इस लड़ाई को आप तभी लड़ पाएंगे जब आप लोग संगठित रहेंगे, नहीं तो और भटकाया जाएगा और सताया जाएगा। और आगे कोई आपके लिए आवाज उठाने आए या ना आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संगठित रहिए, आगे बहुत लड़ाई है जो आप लोगों को मिलकर लड़नी है। सर, ऐसे परिजन किसी दबाव में है क्या? जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं वैसे तो लग रहा है कि परिजन किसी दबाव में है। ये कोई दबाव में नहीं है, ठीक है। और अब हम अगर आए हैं तो अब हम अपडेट लेते रहेंगे, हमारी टीम अपडेट लेती रहेगी पीड़ित परिवार से। अगर ये लोग संतुष्ट नहीं हुए प्रशासनिक कार्रवाई से तो हम आपको अगला कदम बताएंगे। हम बेवजह ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे, ठीक है। हम जो करेंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन इंसाफ दिलाएंगे। आयुष हत्याकांड में कुछ यादव लोगों का भी नाम आ रहा है सर, जो आरोपी बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, अगर नाम आ रहा है तो जांच हो, निष्पक्ष जांच हो,
जो भी दोषी है, मैं फिर से कहूंगा, मैं जाति देखकर नहीं आया हूं यहाँ, मैं इंसानियत की वजह से आया हूं, मैं इंसानियत का चिराग जलाने आया हूं। अगर यादव भी दोषी है तो यादव को भी सजा हो, जो दोषी है उसे सजा मिले। हम किसी का बचाव करने नहीं आए, हम किसी को संरक्षण देने नहीं आए हैं। इतना जातिवाद का कीड़ा अगर हमारे अंदर घुस गया तो फिर हम समाज में कभी भी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है बैलेंस रखना, जो गलत है उसका विरोध हो, जो सही है उसका साथ दो। ठीक, थैंक यू। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।